जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये यूनिट नंबर 10 देखिए, इसका नाम आपके पास लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक ये चीज़ इसमें स्टडी करेंगे, दूसरा हम वेव्स करेंगे। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 5 आप ओपन करके देख सकते हैं। उसके लिए ये एक ज़रा रिलेशन देखिए। ये फोर्स है यानी नेट फोर्स। नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये इधर लिखा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और इधर लिखा है द नेट फोर्स। तो ये रिलेशन बताता है नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और ये जो इधर माइनस का निशान लगा दिया है तो इसका मीनिंग है कि ये फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होती है। ये लिखा है डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो अब देखिए इस फोर्स के बारे में दो चीज़ें आपको पता चल गया। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट से, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के, और माइनस का मार्क क्या शो कर रहा है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जब ये सिचुएशन हो तब सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो ये लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है कब होती है, व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the displacement from mean position and is always directed towards the mean position। और ये 9th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो बताता है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। यानी ये जो फोर्स है, फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेशन आता है, और वो जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये 9th क्लास में पढ़ा है। और ये मैंने इसलिए बताया कि ये फोर्स की जगह अगर आप एक्सेलरेशन लगा दें तो वो फार्मूला भी फिर ऐसे ही बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और माइनस का मतलब है डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो है, जो मर्जी कर सकते हैं। देखिए लिखा है इन अदर वर्ड्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट, ऑसिलेट का मीनिंग पता है, वाइब्रेट कर दिए, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन सच दैट, आगे वही बात आ गई है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड नेगेटिव का मतलब है इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो फिर इट्स मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इस तरह से एक डेफिनेशन आपकी ये बन गई, दूसरी यहाँ से ये बन गई। लेकिन ये जो मैंने फार्मूलाज लिख दिए ये ज़रूर आपने साथ साथ लिख लेने हैं, ताकि आपको इस फार्मूला को माइंड में लाना है और आपको डेफिनेशन उसी वक्त रिवाइज हो जाएगी। और इससे नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये फीचर्स भी आ जाती है पेपर में, और ये सारी फीचर्स आपने इस डेफिनेशन के अंदर से ही निकालनी है। देखें पहली फीचर ये ऑसिलेट से निकलेगी। ऑसिलेट का मीनिंग है वाइब्रेट। तो ये देखिए पहला पॉइंट लिखा है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज वाइब्रेट्स। तो देखिए वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, तो ये ऑसिलेट से निकल आया वाइब्रेट। और अगला पॉइंट ये देखें ना, ये जो एक्सेलरेशन है ये लिखा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये सेकंड पॉइंट यही है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये दोनों पॉइंट आपने देखे इसी डेफिनेशन के अंदर से ही आपने निकाल लिए हैं। और तीसरा पॉइंट ये है, इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये देखें यही लिखा है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। देखिए ना इन सेकंड और थर्ड पॉइंट का ये फार्मूला, थर्ड में यही ना, ये जो एक्सेलरेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक ही चीज़ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और ऊपर वाला पॉइंट ये माइनस साइन को शो करता है, और माइनस का मतलब यही होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, वो ये लिखा है, यानी एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे जीरो होता है एक्सेलरेशन, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। देखिए ना, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देंगे तो फिर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो यही लिखा है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट है ना,
वो भी मैक्सिमम होता है। तो फिर उधर एक्सेलरेशन भी आप ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम होता है। और ये जो पोजीशन है ना, मीन और एक्सट्रीम, ये हम कल टॉपिक में पढ़ेंगे भी, और आप 9th क्लास में पढ़ के भी आए हुए हैं। इधर जस्ट इनको आज लर्न कर लीजिए। और आपने देख लिया कि ये जो तीनों पॉइंट्स थे, ये हमने डेफिनेशन के अंदर से पॉइंट आउट कर लिए। और ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये वेलोसिटी के बारे में है। ये कहता है इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है एंड ज़ीरो होती है कहाँ, एक्सट्रीम पोजीशंस पे। देखें जी, मैं बता ही दूँ, जब कोई बॉडी ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना, तो जो साइड पे एंड पे ये वाली भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये वाली भी एक्सट्रीम है, और जो मिड वाली है वो मीन पोजीशन होती है। तो अब आप खुद देखिए कि वेलोसिटी कहाँ, देखिए यहाँ वेलोसिटी रुक गया थोड़ी है, यहाँ बहुत तेज़ है सेंटर में, इधर भी रुक गया। यानी पता चला एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कम है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। इसको नोट कीजिए फिर। तो ये फोर्थ पॉइंट अब आपको समझ आ गया, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम कहाँ, मीन पोजीशन पे, एंड वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि उधर जाके एक बार रुक जाता है। देखें जी, अब हम ये टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज होती हैं। तो पहले नंबर पे वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन क्या है, देखें, ये बॉडी मीन पोजीशन पे चले और पूरा चक्कर लगा के वापस मीन पोजीशन, तो हम कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी पूरा एक चक्कर ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। तो बॉडी का वन वाइब्रेशन हो गया, यानी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को वन वाइब्रेशन कहते हैं। और ये जो राउंड ट्रिप होता है ना, इसका मतलब है कहीं आपने जाना और उधर से फिर वापस आना, तो ये होता है पूरा राउंड ट्रिप। यानी आप कहीं से राउंड लगा के आते, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। लेकिन वाइब्रेशन तो तब है अगर बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, ठीक हो गया जी। उसके बाद टाइम पीरियड है, देखें, एक वाइब्रेशन पूरा करने का जो टाइम होता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। देखें, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो जो वन वाइब्रेशन का टाइम होता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। देखें जी, हम इसका टाइम पीरियड नोट करते हैं, वो यहाँ लिखा जाएगा, और मैं इसको अभी एक राउंड ट्रिप करवाता हूँ। ये देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन से चला, इसने राउंड ट्रिप पूरा किया, वापस आ गया, तो आपने टाइम देखा कितना है, वो सेकंड्स में अगर आप नोट करो तो 0.76 सेकंड टाइम लगा है। तो फिर वही पता चल गया, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आगे है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या फिर साइकिल्स। तो आप साइकिल्स चाहे आप रोक लें, सिर्फ वाइब्रेशन पढ़ लें। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। देखिए, 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन करेगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब ये जो इट इज रिसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। देखें, ये ऊपर टाइम पीरियड है और ये फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये रिसिप्रोकल, जैसे f इज द रिसिप्रोकल ऑफ इज इक्वल टू रिसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू रिसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, अब बारी आती है एम्पलीट्यूड की। ये एम्पलीट्यूड क्या है, ये हम यहाँ से देखेंगे। ये बॉडी जब वाइब्रेट कर रहा होता है ना, तो ये उसकी मेन पोजीशन है, और इस मेन पोजीशन से जो एक साइड को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा रहा है ना, तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और दूसरी साइड पे भी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको भी एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड को किसी बुक में A0 और किसी में X0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस साइड वाले के साथ आप माइनस लगा लिया करते हैं। तो ये फिर एम्पलीट्यूड लिखा है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। जी, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।